अच्छा जी, तो अब आते हैं वंस अपॉन अ टाइम की मोस्ट फॉलोड टीम ऑफ पीएसएल, पिशावर जल्मी के ऊपर। डू दे स्टिल हैव दैट क्रेजी फैन बेस जो कि इनके पास एक टाइम पे होती थी? लाइक जिस तरह ये इन्वेस्ट करते थे अपने एम्बेसडर्स के ऊपर, अपने एंथम्स के ऊपर, अपने मतलब आपको इनके साथ जब आप देखते थे तो आपको एक वो डेरन सेमी के टाइम पे, बाबर आजम के टाइम पे आपको एक इनकी फैन बेस एक क्रेज नजर आता था, ठीक है? बट डू यू थिंक दे स्टिल हैव दैट एक ऑरा जो पहले होता था पेशावर जर्नी का? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो। क्या फैंस फिर से बाबर आजम को उस तरह स्पॉट करेंगे? थोड़ा सा हमें इसको देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि उतनी क्रेजी फैन बेस होगी बाबर आजम की फिलहाल। होपफुली वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और वो करेंगे। तो बेसिकली अगर पेशावर जल्मी की आप टीम देखें तो दिस टीम सर्कल्स अराउंड बाबर आजम, ठीक है? अगर हम इनकी ऑक्शन की बात करें तो इतनी अच्छी ऑक्शन गई नहीं थी इनकी। हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनी थी हाजी अकरम साहब के ऊपर जो इनके कोच हैं कि इन्होंने लाइक कोई इन्होंने प्लेयर लिया नहीं था। बट अगर हम पोस्ट ऑक्शन बात करें, इन्होंने जो साइनिंग्स की देवर अमेजिंग, काफ़ी अच्छी साइनिंग, मुझे काफ़ी पसंद आई इनकी साइनिंग। अगर आप देखें तंजीद हसन, बांग्लादेश के वन ऑफ द मोस्ट इनफॉर्म प्लेयर जिन्होंने बिग बैश सॉरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फाइनल के अंदर 100 स्कोर किया था, और पाकिस्तान और ये सीरीज के अंदर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। मेरा ख्याल है प्लेयर ऑफ द सीरीज भी कोई थी है। तो आई थिंक या नहीं राना थे ये थे, बट दोनों इनके पास है। तो काफ़ी अच्छी साइनिंग्स इन्होंने रिसेंट फॉर्म के ऊपर साइनिंग्स की हैं, तो आई थिंक इट वाज गुड। अगर हम इनकी बैटिंग बाकी देखें, जेम्स विंस, कुसाल मेंडिस हैं, अब्दुल समद, एक इंटरेस्टिंग प्लेयर होगा देखने के लिए अब्दुल समद, ताहिर बेग, फरहान यूसुफ जो कि अंडर 19 के कैप्टन थे आपके, काफ़ी मुझे ये भी पसंद है। एक मिडल ऑर्डर में नेशनल T20 में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो आई थिंक काफ़ी बेहतर होगा इनको देखना। मोहम्मद हारिस हैं। ऑलराउंडर देखी जाए तो एरन हार्डी, आई रियली लाइक एरन हार्डी। अभी कुछ न्यूज़ आ भी रही थी कि आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने इनको रिप्लेस करने की कोशिश की थी, जैक एडवर्ड्स की जगह इनको साइन करने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि पीएसएल फ्रेंचाइज के साथ है। तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज न्यूज़ एंड आई रियली 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 रिस्पेक्ट एरन हार्डी फॉर दिस। आई रियली लाइक दिस गाय। अच्छा, आमिर जमाल अगेन ऑलराउंडर, माइकल ब्रेसवेल, इफ्तिखार अहमद, खालिद उस्मान, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन दोनों का डोमेस्टिक इन पाकिस्तान। ब्रायन बेनेट जो कि इनकी लेटेस्ट साइनिंग है। अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें, अली रजा, सुफियान मुकीम, खुरम शहजाद, मोहम्मद सुबहान, नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, मोहम्मद बासित। तो अगर हम इनकी बैटिंग में देखें तो मे भी शायद थोड़ा सा इनका टॉप ऑर्डर हमें रस्टी नज़र आ रहा है, लाइक बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, जेम्स विंस, खुसाल मेंडिस, तंजीद हसन, वो खैर इनको है। लेकिन आप देखें तो 7-8 प्लेयर्स आपको वो नज़र आ रहे हैं जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। अब वो किस तरह इनको यूटिलाइज करते हैं, टॉप ऑर्डर को फिर मिडल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, किस तरह एडजस्ट करते हैं, वहाँ पे शायद थोड़ा सा ये रस्सी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिसकैलकुलेशन होगी इनसे। बाकी अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर्स भी इनके ठीक हैं, बॉलिंग के अंदर भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, लाइक खुरम शहजाद हैं, नाहिद राना विल बी की, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कहीं आपको स्कोर खाते नजर आएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको वो कुछ प्लेयर्स को तंग करते नजर आएंगे जो कि पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो शरीफुल इस्लाम भी अच्छी स्विंग बॉल, हार्ड हिट लेंथ करते हैं, पेस भी ठीक है, तो बॉलिंग ठीक भी है, और कहीं ना कहीं लाइक हिट एंड मिस वाला सीन है। आई थिंक बैटिंग में शायद टॉप ऑर्डर थोड़ा स्ट्रगल करे और बॉलिंग भी कभी इनकी चलेगी कभी नहीं, तो ये थोड़ा सा हो सकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए पेशावर जल्मी कंपेयर टू लाहौर, कलंदर या कराची, थोड़ी सी शायद हमें वीकर साइड नजर आ रही है। Okay, so the next team we have is one of the most consistent teams of Pakistan Super League. Considering कि वो सबसे लेट आए थे, they have won title and they have played 4 finals. Yes, we are talking about Multan Sultans, but they are not the same Multan Sultans जो पहले होती थी. Basically, this team is a Sialkoti version of Multan Sultans. न्यू ऑनर्स थे सुल्तान, पहले सियालकोट स्टैलियंस की इन्होंने टीम खरीदी, फिर उसके बाद उसको रीब्रांड करके रीनेम करके मुल्तान सुल्तान्स पे लिए। तो आई थिंक ये हम इसको मुल्तान सुल्तान्स कह नहीं सकते, बट दिस इज मुल्तान सुल्तान्स फ्रॉम सियालकोट, यू नो, ऐसे। जो पुरानी मुल्तान सुल्तान थी अब ऑब्वियसली वो पिंडीज बन गई है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, सो द फेस ऑफ मुल्तान सुल्तान दिस ईयर विल बी स्टीव स्मिथ। हमने वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी साइनिंग ऑफ दिस पीएसएल is considered to be स्टीव स्मिथ, ठीक है, जो उसने बिग बैश में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी और वो बाबर आजम की वजह से उसको स्पॉटलाइट मिली। तो आई थिंक स्टीव स्मिथ इज कंसिडर्ड एक बहुत बड़ी साइनिंग, बट इज इट रियली अ बिग साइनिंग?
ऑनेस्टली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आई डोंट थिंक सो कि वो इतना कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा PSL के अंदर इन कंडीशंस के ऊपर. स्टीव स्मिथ विल स्ट्रगल. आई डोंट सी हिम लाइक गोइंग दैट क्रेजी जिस तरह हमने उसको बिग बैश में देखा था. बट लेट्स सी. अगर हम बाकी इनके बैटर्स देखें, साइदुद्दीन फरहान ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन गेटर, जॉश फिलिपी अगेन इन ऑस्ट्रेलिया, शान मसूद बॉट गेटर हैं, अवैस जफर हैं, लॉकलिन शॉ, एस्टन टर्नर. अब यहाँ पे भी एस्टन टर्नर को इन्होंने कैप्टनसी दी. नो डाउट अमेजिंग BBL रिकॉर्ड. बिग बैश में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स विद मोस्ट सक्सेसफुल टीम पर्थ स्कॉचर्स की कैप्टनसी करते हैं और बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनका और अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देते हैं. बट क्या ये PSL में एक कैप्टनसी मटेरियल है? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो. हाँ, अगर डेविड वार्नर आके कैप्टनसी करे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ इंडियन कंडीशन में इधर खेला हुआ है. इन प्लेयर्स को वो जानते हैं. बट एस्टन टर्नर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है विद लाइक पाकिस्तानी प्लेयर्स. तो वहाँ पे आके लाइक कैप्टन करना ऑल ऑफ अ सडन, आई थिंक दिस विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एस्टन टर्नर एंड मुल्तान सुल्तान विल स्ट्रगल है. अच्छा जी, बाकी अगर हम देखें उनके ऑलराउंडर्स, मोहम्मद शहजाद फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, मोहम्मद नवाज हमारे मैच विनर है, फाद मिनहास हैं, वसीम जूनियर हैं, इमरान रंधावा, एतजाज हबीब. बॉलिंग में देखें तो तबरेज शमसी, पीटर सिडल, अरशद इकबाल, फैसल अकरम, शहजाद गुल, मोहम्मद इस्माइल, मोहसिन कमर. सो अगर मैं ये स्क्वाड देखता हूँ ना तो आई थिंक पाकिस्तानी कंडीशंस के हिसाब से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे शायद मुश्किल लग रहा है. ये साइनिंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड साइनिंग्स लग रही हैं ये बिग बैश लीग से. स्टीव स्मिथ हैं, लॉकलिन शॉ, एस्टन टर्नर, ब्रेज शमसी, पीटर सिडल, ये सारे वो प्लेयर्स हैं, जॉश फिलिपी, जिन्होंने बिग बैश में लास्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं और उसकी बेसिस के ऊपर ये मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में हिस्सा बने. बट इनमें से किसी का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग पहले खेलने का. पीटर सिडल ऑब्वियसली बिग बैश में बहुत बेहतर बॉलिंग की, 40+ एज में आके 140+ बॉलिंग और ऑलमोस्ट हर मैचेस में विकेट्स ले रहे थे और काफ़ी कंसिस्टेंटली खेल रहे थे. यहाँ पे शायद पाकिस्तानी कंडीशंस में इस गर्मी में, इस ह्यूमिडिटी में इनके लिए इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे परफॉर्म करना. इनकी बॉलिंग थोड़ी सी लैक करिए तो बेस शमसी इतना इंटरनेशनल से जब आप बाहर होते हो तो आप इतना कंसिस्टेंट नहीं होते. अरशद इकबाल इंजरी के बाद आ रहे हैं, फैसल अकरम काफ़ी यंग है, शहजाद गोल, मोहम्मद इस्माइल, मोहसिन कमर काफ़ी यंगस्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं. तो द ओनली डिसेंट बॉलर आई कैन सी इज वसीम जूनियर एंड मोहम्मद नवाज. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आप कह लेंगे स्ट्रगल करते हैं हमें ज़रूर नजर आएंगे. और बैटिंग में भी हमें ये इतना कोई अच्छी मुझे नहीं ख्याल इतनी कोई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोकल टैलेंट देखें तो जिनको एक्सपीरियंस है इस कंडीशंस का, आई थिंक सिर्फ साइदुद्दीन फरहान है, शान मसूद है या मोहम्मद नवाज हैं. तो यहाँ पे वो थोड़ा सा एक मिडल ऑर्डर भी लैक करते हैं जिनके पास इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा. तो मुल्तान सुल्तान की टीम आई डोंट रेट देम गुड. हाँ, अगर लाइक स्टीव स्मिथ एक्सेप्शनली परफॉर्म कर जाए और कुछ प्लेस कर जाए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट माय इनिशियल थॉट आई डोंट सी देम गेटिंग अ गुड स्टार्ट इन PSL सो फार. अच्छा जी, तो द नेक्स्ट टीम इज पिंडी है. शेयर ये पिंडी है. अच्छा, रावलपिंडीज इज द न्यू टीम. पहले सिर्फ पिंडीज थे, फिर रावलपिंडीज और अब फिर रावलपिंडीज. तो फाइनली आई थिंक इन्होंने अपना नाम डिसाइड कर लिया, रावलपिंडीज है ये. अब ये टीम जो है ये बेसिकली मुल्तान सुल्तान रीलोडेड है. वो टीम, वो कॉन्सेप्ट सारा मतलब और उसको उन्होंने नाम चेंज कर दिया, उसकी सिटी बेसिकली उन्होंने चेंज कर दिया. तो मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली कैप्टनसी करेंगे इस टीम की, टॉप ऑर्डर. हाँ, इंटरनेशनल में हम उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बट अगर हम उनको देखें PSL में तो उनका काफ़ी बेहतर रिकॉर्ड है. कैप्टनसी में भी, बैटिंग भी थोड़ी डिसेंट कर लेते हैं, तो लुक्स अ गुड कैप्टनसी ऑप्शन. अगर बैटर्स की बात करें तो सैम बिलिंग्स हैं, यासिर खान, लोरे एवंस, अब्दुल्ला फजल, काफ़ी यंग अच्छा टैलेंट है ये. अब नेशनल T20 में मैंने 1-2 मैचेस देखे हैं इनके, काफ़ी अच्छा खेलते हैं. शाहजेब खान अंडर-19 खेले में अच्छे प्लेयर हैं. ऑलराउंडर्स की बात करें, माद बर्ड, डैरल मिचर, इंडियन फॉरेस्टर, साद मसूद, कॉल मैकॉन्ची, कामरान गुलाम. तो अच्छा आपको ऑलराउंडर बैटिंग ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं. और बॉलर मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, रिशाद हुसैन, आसिफ अफरीदी, जल्लाद खान, फवाद अली एंड मोहम्मद आमिर खान. सो अगर मैं इस टीम की बात करूं तो काफ़ी बैलेंस साइड नज़र आ रही है. ठीक है, सैम बिलिंग्स जैसा प्लेयर, इस जैसा कैरेक्टर अगर आपकी टीम में हो तो आपकी टीम एक बेहतर मूड में रहती है. रिजवान एक अच्छा कैप्टन,
हमें प्रूव करके दिखाया उसने पिछले प्रीवियस पीएसएल के अंदर, उसका रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद कुछ अच्छी साइनिंग्स हैं, लाइक डैरेन मिचेल इज अ गुड साइनिंग, जो कि पाकिस्तानी कंडीशंस में आपको अच्छा, अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो आई थिंक वो आपको काफ़ी जो है वो अच्छे तरीके से आपको परफॉर्म करके दे सकता है। बाकी अगर मैं स्पिन बॉलिंग में बात करूँ, रिशाद हुसैन आई थिंक विल बी ह्यूज इन पाकिस्तानी कंडीशंस। आसिफ अफरीदी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कॉल मैककॉन्थी, मेरा ख्याल है ये 3 स्पिन बॉलर्स विल प्ले एंड दे विल क्रिएट डिस्टर्बेंस फॉर द ओपोनेंट टीम, क्योंकि तीनों एक काफ़ी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉलर्स हैं जो कि विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, अच्छी स्पिन भी करते हैं, थोड़े स्मार्ट बॉलर्स हैं। तो उसके अलावा नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। अगर इसमें जमान खान होते जो कि अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड है अपनी शोल्डर इंजरी की वजह से, तो वो डेथ बॉलिंग शायद इनकी कवर हो जाती। अब मोहम्मद आमिर की फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा कंसर्न होगा मेरा कि वो किस तरह, अब उन्होंने शायद यूट्यूब चैनल भी अपना स्टार्ट कर लिया, तो वो किस तरह इस टीम को कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी बॉलिंग से इस टीम के अंदर। ऑब्वियसली दैट विल बी की, लेकिन ठीक बॉलिंग लग रही है। जलाद खान ने जमान खान की जगह रिप्लेस किया, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वो खेलते हैं कि डेथ बॉलिंग को कौन कवर करता है। बाकी नसीम शाह कर ही लेते हैं, तो आई थिंक ये टीम काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। टॉप ऑर्डर में यासिर खान, मिडल ऑर्डर में आपके पास है मिचेल हैं, बिलिंग्स हैं और तो रेवंस हैं, तो ठीक टीम आपको नज़र आ रही है जिनके पास पोटेंशियल है। Now the next and the last team we have is Quetta Gladiators, last year's PSL finalist. I think most informed team थी last year की, जिन्होंने जो डिजर्व करते थे फाइनल जीतना, बट एट द एंड उन्होंने चोक किया और बस उन्होंने की मोमेंट के अंदर आके वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए जो उनको देनी चाहिए थी। Honestly, in my opinion, Quetta Gladiator has one of the best squad this year on paper. Top 3, no doubt. अगर आप इनकी बैटिंग देखें, साउद शकील, हसन नवाज, रिले रूसो, ख्वाजा नाफे, बिस्मिल्लाह खान, सैम हार्पर, शामिल हुसैन, बेवन जैकब्स, बेन मैकडर्मट, जहांजेब सुल्तान एंड एहसन अली आई थिंक पार्शियल रिप्लेसमेंट है सैम हार्पर की, जो कि पहले 3 मैचेस के बाद शायद आएंगे क्योंकि वो अपना ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक लीग का फाइनल खेलेंगे। तो अगर हम देखें तो साउद शकील के ऊपर ये टीम काफ़ी रिलाई करेगी कि वो किस तरह का स्टार्ट देते हैं और उनकी कैप्टनसी में किस तरह देते हैं। बाकी हसन नवाज, उन्होंने बहुत राइट टाइम के ऊपर आके दोबारा अपना लास्ट ईयर के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, उन्होंने राइट टाइम के ऊपर आके अपनी फॉर्म पकड़ी है। नेशनल T20 के अंदर उन्होंने 3 50s की हैं। उसके बाद रिले रूसो, ये बाबाए PSL हम इनको कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी परफॉर्म किया इन्होंने। ख्वाजा नाफे हम वर्ल्ड कप स्क्वाड में ले गए, थोड़ी सी ज्यादती करती है हमने उनके साथ, लेकिन अब क्वेटा ग्लैडिएटर उनको किस तरह यूटिलाइज करती है, लोअर ऑर्डर में करेगी एज अ हिटर या फिर मिडल ऑर्डर में करेगी या फिर उनको टॉप ऑर्डर में खिलाएंगे। आई डोंट थिंक सो टॉप ऑर्डर में खेलेंगे ये, लेकिन दैट विल बी इंटरेस्टिंग कि ये ख्वाजा नाफे को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। सैम हार्पर काफ़ी अच्छा बिग बैश का इनका रिकॉर्ड था। बेन मैकडर्मट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मिडल ऑर्डर के अंदर, सारी लीग्स खेले हुए हैं। ऑलराउंडर की बात करें, जानदाद खान है, वसीम जूनियर, टॉम करन, ब्रेट हैम्पटन। अब ये बेसिकली वसीम अकरम जूनियर है, ये वो वसीम जूनियर शैम्पू भाई नहीं है हमारा। अच्छा, जानदाद खान यार, आई रियली विश, आई रियली लाइक द गाय। मैं चाहता था कि ये बंदा एक अच्छा पाकिस्तान का टैलेंट बने, इसके अंदर पोटेंशियल था। लाहौर कलंदर्स की तरफ से जब इन्होंने खेलना शुरू किया, पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर, दोनों तरफ बॉल स्विंग करते हैं, अच्छी स्लोअर बॉल थी, बैटिंग में काफ़ी अच्छे लाइक आपको आके रन करके दे सकते थे, लेकिन शायद उस तरह अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए कि ये एक कंसिस्टेंट जगह डिजर्व करते हैं। लेकिन उनके पास अभी भी एक अच्छी ऑप्शन, एक अच्छा उनके पास मौका है दोबारा अपने आप को प्रूव करने का। तो आई थिंक जानदाद खान विल बी इंटरेस्टिंग। टॉम करन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनफॉर्म प्लेयर भी अभी रिसेंटली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लीग्स खेली हैं और हर लीग में परफॉर्म किया है। आई थिंक अ रियली गुड पिक टॉम करन। उसके अलावा बॉलर्स की बात करें, अबरार अहमद, उस्मान तारिक। अब ये दोनों ऐसे बॉलर हैं कि अगर आप किसी भी टीम में करंटली डालें तो ये प्लेइंग 11 में मस्ट हो, किसी भी टीम जितनी मर्जी बैलेंस साइड हो, ही दे आर वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री बॉलर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो लाइक उसके बाद में भी आप सुफियान मुकीम कह सकते हैं जो कि पेशावर ज़मीन में है, बट आई डोंट थिंक सो सुफियान मुकीम इज़ एनी बेटर देन दीज टू गाइज। काफ़ी लोग कह रहे थे सुफियान मुकीम जो है वो उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए था, बट आई थिंक सुफियान मुकीम इज काइंड ऑफ हिट एंड मिस थिंग। अगर उसको किसी चीज़ को दूर से देखो ना तो वो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बट आप उसको थोड़ा क्लोजली अगर मॉनिटर करो तो वो भी कोई इतना कंसिस्टेंट बॉलर नहीं है। ही गोज फॉर रन। आप इस PSL में भी देखोगे कभी कभी वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, बट कभी कभी ही विल गो फॉर रन।
अबरार अहमद और उस्मान तारिक कंपैरिजन अगर किया जाए तो आई थिंक वो बहुत बेहतर, मोर कंसिस्टेंट और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आ गया अब तो आई थिंक इनके 8 ओवर तो आप साइड पे करते हैं ऑलरेडी। उसके बाद अहमद दानियाल, जारी जोसेफ, तो आई थिंक इनकी बॉलिंग भी कुछ लोग शायद थोड़ा सा इनको राइट ऑफ कर रहे हैं, बट आई थिंक कि इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। टॉम करन, अहमद दानियाल, जारी जोसेफ, आई थिंक दे हैव गॉट इट, बैटिंग में भी, मिडल ऑर्डर भी, बॉलिंग में भी। तो दिस टीम हैज़ अ गुड कॉम्बिनेशन एज वेल। सो द ओनली थिंग दैट वी विल सी नाउ इज हाउ साउथ शकील लीड देम फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, बैटिंग में किस तरह चिप इन कर सकता है। लास्ट ईयर के पीएसएल में उसने कुछ कैमियोज अच्छे खेले, उसने चिप इन करके दिखाया कि वो, अगर लोग कहते थे कि T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन वो अच्छा डिसेंट खेल रहा था। उसके बाद उसने कैप्टनसी में भी कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग, आप कह लें कि अगर फाइनल खिलाया है कोयटा को तो कुछ ऑब्वियसली उसमें चीज़ होगी। तो इस साल किस तरह वो कोयटा ग्लैडिएटर को लीड करते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और वो ऑब्वियसली इस टीम में पोटेंशियल है, तो लेट्स सी कि ये टीम कितना बेहतर फिनिश करती है। Okay, so that was it for the preview of the 8 teams. Now, I would like to rank them. मेरे ख्याल में कौन सी टीम कहाँ पे होती है। Like, let's start from number 8 और फिर हम ऊपर जाते हैं। So the number 8 पे जो मैं टीम रखना चाहूँगा, मेरे ख्याल से this is like totally my opinion, my point of view से जो मैं टीम रखना चाहूँगा, that will be मुल्तान सुल्तान। ठीक है, don't disrespect, but I think Steve Smith won't be able to create that impact जितना लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उस टीम के अंदर शायद थोड़ा सा ना हमें एक बैलेंस नहीं नज़र आ रहा, हमें थोड़ा सा लोकल टैलेंट उस तरह की नज़र नहीं आ रहा कि जो इन कंडीशंस के ऊपर हमें चाहिए होता है। और एस्टन टर्नर एज अ कैप्टन, दैट माइट बी अ लिटिल अ क्वेश्चन मार्क कि मुल्तान सुल्तान किस तरह खेलती है, बट आई डोंट सी देम परफॉर्मिंग बेटर इन दिस PSL। नंबर 7 के ऊपर काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग होगा, बट हैदराबाद किंग्समैन विल बी माय नंबर 7। ऑब्वियसली बहुत बड़े नाम हैं, साइम है, मासदाकत है, आकिफ जवेद, उस्मान, काफ़ी अच्छी पिक्स हैं नो डाउट, बट आई थिंक उसके अलावा थोड़ी सी शायद ये स्क्वाड डेप्थ जो है ये लैक करते हैं। एक अच्छा स्पिनर लैक करते हैं, एक अच्छा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट लैक करते हैं। स्पिनर तो अब इन्होंने ऑब्वियसली, मैंने बताया आपको, इन्होंने दिक्षाना को साइन कर लिया, उनको किया है, पिक किया, बट उसके बावजूद भी आई डोंट सी देम मेकिंग अ बिग डिफरेंस। हाँ, अच्छी टीम है, बट आई थिंक दे लैक, क्या कहते हैं, दे लैक समथिंग इन देयर टीम, जो कि मुझे शायद थोड़ा एक्सप्लेन ना करना है, बट ऑन पेपर मुझे टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे नाम है, लेकिन शायद ये आपको उतना अच्छा करते नजर ना आए जितना लोग इनसे एक्सपेक्ट करें। नंबर 6 के ऊपर आई विल पुट पेशावर ज़ल्मी। कुछ बहुत अच्छी लेट साइनिंग्स इन्होंने की हैं ऑब्वियसली, लेकिन मुझे थोड़ा सा इनका टॉप ऑर्डर रस्टी नज़र आ रहा है। बाबर, विंस, मोहम्मद हारिस, कोई इतने इनफॉर्म प्लेयर्स मुझे इस टीम में नज़र नहीं आ रहे, और इनकी बॉलिंग भी थोड़ी हिट एंड मिस टाइप है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि कुछ मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कुछ मैचेस के अंदर दे विल गो फॉर रन्स, और देयर बॉलिंग विल अफेक्ट इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं। अच्छा, नंबर 5 के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओरिजिनली मैंने इनको नंबर 6 पे रखा था, बट मैंने स्वैप किया इनको पेशावर ज़ल्मी के साथ। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैं इतना लो क्यों रेट कर रहा हूँ, इवन दो कि उनकी टीम बहुत अच्छी है, आई रियली लाइक द टीम, बट आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे शादाब खान, इमाद हसीन के ऊपर, और वो उनको उस तरह परफॉर्म करके नहीं दे पाएंगे जिस तरह वो पहले देते थे। तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार थोड़ा सा शायद थोड़ा ऑफ कलर नज़र आया आपको इनकी ऑलराउंडर्स की वजह से, जो कि इनका बैलेंस बेहतर बनाते थे। आई थिंक यहाँ पे वो थोड़ा सा शायद मार्क खा लेंगे, इनका बैलेंस आउट हो जाएगा शादाब खान को अकोमोडेट करते हुए, इमाद हसीन को अकोमोडेट करते हुए। अगर इमाद हसीन नहीं खेलते, मेहरान खेलते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर इनकी बॉलिंग शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, बैटिंग थोड़ी सी डेप्थ कम हो जाएगी, बट लेट्स सी किस तरह का इनका प्लेइंग 11 होता है। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड इज माई नंबर 5। Number 4 is Pindies, a great team on paper, a very good bowling side. I think थोड़ा सा शायद स्ट्रगल करें बैटिंग के अंदर, लेकिन बॉलिंग के हिसाब से शायद मोहम्मद आमिर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक शायद वही हिट एंड मिस वाला हिसाब है। बट आई थिंक ओवरऑल गुड साइड। डेरिल मिचेल के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा रिलाई करेंगे कि वो इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं और वो किस तरह इनको परफॉर्म करके देता है मिडल ऑर्डर के अंदर, तो दैट विल बी अ क्वेश्चन। सो या नंबर 3 के ऊपर आई पुट लास्ट ईयर फाइनलिस्ट कोयटा ग्लैडिएटर। डब्ल्यू बॉलिंग, अबरार, उस्मान तारिक, ऑब्वियसली कुछ बड़े नाम हैं इनके पास, और अच्छी टीम है। बट द ओनली कंसर्न आई हैव कि जिस तरह उन्होंने लास्ट ईयर का फाइनल चोक किया था साउथ शकील की कैप्टनसी के अंडर,
आई थिंक साउथ शकील किस तरह इनको लीड करते हैं, वो किस तरह परफॉर्मेंस देते हैं, किस तरह इस टीम को चलाते हैं, आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और वो चीज़ जो है मैं देखना चाहता हूँ। थोड़ा सा एक सैम्पल साइज थोड़ा कम है, इसलिए आई रेट देम एट नंबर 3। अब जो बाकी दो टीम्स हैं, आई थिंक आप सबको पता है कौन सी दो टीम्स हैं। नंबर 1 और नंबर 2 मेरे लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल था, शायद थोड़ी सी बायसनेस, और मैं कहूँ लाहौर कलंदर इज़ नंबर 1, क्योंकि मैं हमेशा से लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। बट कराची किंग्स ऑन पेपर लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, ठीक है। लाहौर कलंदर्स लुक्स crazy team as well. I think the only thing that is separating these two teams is Shaheen Shah Afridi. अब शहीन शाह अफरीदी किस तरह परफॉर्म करते हैं एज अ कैप्टन, एज अ फास्ट बॉलर। आई थिंक अगर तो वो परफॉर्म कर देते हैं जिस तरह उन्होंने प्रीवियसली किया हुआ है एज अ कैप्टन भी, एज अ बॉलर भी, तो फिर लाहौर कलंदर के पास एज होगा ऑब्वियसली। बट आई डोंट सी शहीन शाह अफरीदी बीइंग दैट इम्पैक्टफुल जितना वो पहले होते थे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा शायद लाहौर कलंदर लैक करे, लेकिन अगर शहीन शाह अफरीदी परफॉर्म करते हैं तो आई थिंक दे आर क्लियर अहेड ऑफ एनी टीम इन दिस PSL। तो कराची और लाहौर दोनों ऑन पेपर आई थिंक दे आर माई टॉप 2। बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर सब सॉर्टेड है, और एक अच्छी टीम हमें, एक अच्छा मुकाबला हमें इस बार नजर आएगा। बाकी सारी टीम ऑब्वियसली अच्छी हैं, किसी भी टीम को इतना ज़्यादा चांस नहीं मिल सका क्योंकि रमज़ान था, रमज़ान के बाद, ईद के फ़ौरन बाद इन्होंने कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेले, कोई इतना यूज टू नहीं हो रहे प्लेयर्स कंडीशंस के। तो आई थिंक सबके लिए थोड़ा टाइम लगेगा इनिशियल मैचेस के अंदर थोड़ा सेटल इन होने के, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है। बाकी कल इंशाल्लाह PSL का पहला मैच खेला जाएगा बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड हैदराबाद। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम वीडियो करेंगे, पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। हर मैचेस के बाद हम कोशिश करेंगे कि हर डेली हमारी वीडियोस आती रहें और हम अपना इनपुट देते रहें हर मैचेस के ऊपर। सो दिस इज़ इट फॉर मी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है मैच के बाद, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।